नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें बात करने वाला हूँ बिहार पुलिस की जो आने वाली बहाली को लेके। बहुत सारे मित्र इस बीच में सवाल पूछ रहे थे कि सर बिहार दारोगा की वैकेंसी कब आ रही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है। चूँकि लंबा समय हो गया है वैकेंसी आए हुए बिहार में, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल रह रह कर उठ रहा है कि वैकेंसी कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चिंता नहीं करना, आपकी तैयारी होते रहनी चाहिए। ये युद्ध की तैयारी है, ये होते रहनी चाहिए। और जब वो रणभेरी बजेगी तो लग जाना है मैदान में। तो ये वैकेंसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि वैकेंसी जल्द आएगी। ये बजट सत्र बीता है, सेशन चल ही रहा है। अभी देख रहे हो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। पॉसिबल है कि इस बीच में ही कहीं वो नोटिस आ जाए या फिर नए तरीके से नए सिरे से फिर से घोषणा हो। अभी हम आपको मिलवा रहे हैं, चूँकि पिछली बार जब हम आपको वीडियो डाले थे तब मेरी पहचान कुछ अलग थी। अब मेरी पहचान कुछ अलग हो गई है। मेरे साथ एक साथी है हमारे रविन कुमार यादव, भाई जमुई से हैं और हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशिक्षु प्रारक शव निरीक्षक रविन कुमार यादव जमुई से हूँ। मुझे इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रामलाल प्रसाद मौर्य जी हैं जो मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप लोगों से। मैं बताना चाहूँगा कि ये बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर है, जो बिहार का एकमात्र बिहार पुलिस एकेडमी है जहाँ पे डीएसपी की ट्रेनिंग, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कराई जाती है। साथ ही साथ अब कांस्टेबल की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। और आज मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आज से पीटीसी का ट्रेनिंग हो रहा है। जो बिहार पुलिस में ज्वाइन किए थे 1997 में, 94 में, 2000 में, 99 में, ये लोगों का पीटीसी का ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया गया है, जो आज वो लोग यहाँ पधारे हैं। लगभग 1400 उन लोगों की ट्रेनिंग होगी बिहार पुलिस एकेडमी में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, वो नोटिफिकेशन जारी करेगी। शायद हमारे जो 2213 बैच के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यदि एकेडमी आ जाते हैं तो शायद जल्द से जल्द संभावना बनेगी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी क्योंकि वो लोग को एकेडमी नहीं भेजा गया, जिसके वजह से वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती है तो आयोग पे सारे लोग का दबाव बन जाता है कि वो एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि हम नोटिफिकेशन जारी करें, 2.5 से 3 महीने में उसका प्रीलिम्स ले लें, उसके बाद 2.5 से 3 महीने में रिजल्ट दे दें, उसके बाद 2.5 से 3 महीने में उसका मेंस ले लें। वो चाहता है कि 1 साल के अंदर वो चयन प्रक्रिया को पूरी कर लें और सारे बच्चों को एकेडमी में भेजने की कोशिश करें। इसीलिए वो थोड़ा डिले कर रहा है। आप लोग इस उम्मीद बनाए रखिए और मेहनत कंटिन्यू करते रहिए। ये नहीं सोचना है कि बहाली आएगी तब तैयारी करेंगे, तब पीछे पड़ जाएंगे, तब आप उस समय पीछे पड़ जाएंगे जिस समय सारे लोगों का रिजल्ट होगा। आप अभी से ही मेहनत करते रहिए। बहाली तो आना ही आना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो पुलिस का जो मापदंड निर्धारित किया गया है हर एक पब्लिक पे, 1 लाख पब्लिक पे या जितने पब्लिक हो, वो अभी पूरी नहीं हुई। तो बहाली तो आना ही आना है, ये आप सुनिश्चित हो जाएं। इसलिए आप रेगुलर मेहनत करें, कंटिन्यू मेहनत करें, प्रत्येक दिन हर एक दिन मेहनत करें और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें। पिछले साल जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, बीपीएसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट की है, उन सारे सिलेबस को देखना है, उसके क्वेश्चंस को देखना है और उसके हिसाब से तैयारी करना है। प्रत्येक दिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, विभिन्न चैनल पे जितने सारे आते हैं, जितना संभव हो सके। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी है, उसको भी आप फॉलो कीजिए और पढ़िए और हर एक दिन बढ़िया से पढ़िए, सेट बनाइए और कंटिन्यू अब तैयारी में जुटे रहिए। रविन, बच्चों का एक सवाल ये ज़्यादा आ रहा था बीच में कि कौन बुक फॉलो किया जाए। बुक को लेके काफ़ी ये तनाव झेल रहे थे लोग कि कौन सा बुक करा जाए जिससे वो फाइनल उनका मेरिट बन पाए। जैसे सर मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। नोटिफिकेशन में देखिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसके सिलेबस का क्राइटेरिया क्या है। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, कभी नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर दिया क्या गया है, मुझे पढ़ना क्या है। पढ़ने का तो दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे जिस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका भी एक दायरा सीमित होता है। नोटिफिकेशन में वो दायरा दिया गया होता है, आप उसको देखिए, सिलेबस में देखिए कि किन किन सब्जेक्ट को फॉलो मुझे करना है, वो क्या क्या पूछना चाहते हैं और क्या क्या वो
नोटिफिकेशन में अपना सिलेबस दिए हैं, पहले आप उस पे जाइए। उसके बाद उसके आप बेसिक पे पहले फोकस कीजिए, हो सके तो 6 क्लास हो या 7 हो 8 9 10 हो, अप टू कम से 10 तक, फिर 6 से लेकर 10 तक उस सब्जेक्ट पे कम से आप पकड़ बनाइए, जिससे कि आपका एक प्लेटफॉर्म, बेसिक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा और उससे फाउंडेशन तैयार होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि उससे डायरेक्ट आपके सवाल आएंगे, लेकिन आप उसके तैयारी के लिए समझ जो है वहीं से पहले आपका आएगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रकाशन के बुक आते हैं, कोचिंग संस्थान के भी आते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रकाशन के आते हैं, जैसे आपका स्पीडी हो गया, लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, घटना चक्र हो गया। घटना चक्र तो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है लोगों के द्वारा। जो एरर लेस बुक हो, जिसमें कि एरर नहीं हो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यदि एरर मिलता है और उसका आंसर आप पढ़ के जाते हैं और वही क्वेश्चन एजिट आ जाता है एग्जाम में और गलत टिक कर देते हैं, तो उससे आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। ये ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एरर लेस बुक पढ़िए। और मुझे तो लगता है कि अभी तक जो भी मार्केट में बुक है वो एक घटना चक्र है, जो कि एरर लेस बुक है, जिसका आंसर नहीं उनको पता होता है, वो स्टार मार के दे देते हैं, बोल देते हैं कि ये आयु उस एग्जाम में ये आंसर लिया, इस एग्जाम में ये आंसर लिया, इसलिए वो भी आंसर नहीं देते हैं, इसलिए वो भी छोड़ देते हैं। क्लैरिटी मतलब वहाँ पे आंसर उनका नहीं आता है, तो वो आंसर एक स्पष्टीकरण देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं वो आंसर में। तो हम तो चाहेंगे कि आप पहले फाउंडेशन बढ़िया से तैयार कर लीजिए और घटना चक्र को बेझिझक फॉलो कीजिए। उसमें सबसे पहले दिया हुआ रहता है सब्जेक्टिव टाइप का, उसको आप पढ़िए, समझिए, वो सारे क्वेश्चन ही है, ये नहीं कि वो कहानियाँ हैं। वो यूपीएससी से लेकर हमारा एक छोटा सा एग्ज़ाम रेलवे तक के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों का उसमें रहता है, लेकिन वो छोटे मोटे एग्ज़ामों का उसमें क्वेश्चन दिया हुआ नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि उन वैसे किताब को पढ़ने से आप छोटे एग्ज़ाम तो आपको बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो भले शब्द आपको टफ लगेंगे कि ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं 2 मिनट पहले आपको बोला कि आप उससे रिलेटेड अब छोटे छोटे बुक को पढ़िए, आप 6 से लेकर 10 तक को फॉलो कीजिए, वो सारे शब्द आपको समझ में आएंगे और वो उसको तो एकदम पूरी बढ़िया से समझ लेना है, रट लेना और उसके क्वेश्चन आंसर्स को बढ़िया से करना है। दूसरी बात, पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए कि जितने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको तो मोटी मोटी किताब लगेगा, अरे इतना कैसे एक बार पढ़ेंगे, जी नहीं, सबको तो कंपाइल करके पढ़िए थोड़ा। जैसे देखिए हमारा ज्योग्राफी आ गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आ गया, अब दोनों अलग अलग बुक हैं, लेकिन दोनों बुक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये आपको देखना है, कंबाइन करना है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी होती है वो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों वो आपको मिलेगा, ज्योग्राफी भी वो मिलेगा आपको। तो इसका मतलब पहले हम ज्योग्राफी पढ़ लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लें, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी, जब हमारे भारत में किसी भी चीज़ का एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी जो क्वेश्चन सेट करेंगे वो ये सोचेंगे कि हमारे स्टूडेंट हमारे भारत के बारे में कितना जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, तो उससे वो क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे वर्ल्ड मैप पे या विश्व में किसी तरह की कोई ऐसी भौगोलिक कोई घटना हो रही है तो वो चाहेंगे कि विश्व भूगोल से क्वेश्चन को कुछ दे दें, लेकिन इतना तो तय है कि आपको भूगोल से यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 70% क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से होंगे। बात रही यदि किसी स्टेट में एग्जाम होती है, किसी विशेष प्रकार की एग्जाम जैसे बिहार की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार से सवाल आपका रहेगा ही रहेगा, वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो ये नहीं कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, क्योंकि वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको विश्व भूगोल ही पढ़ना है, वहाँ से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बोले नहीं, अब वो करते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नए वीडियो में आपके साथ और नए सवालों को लेकर हम मिलेंगे। और फिर केमिस्ट्री पे बनवाइए ना।